हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से मैं आज आ गया हूँ। आज मैं अकाउंट्स के लेक्चर लेकर आया हूँ। अभी 2 दिन से एपीएस चल रहा था अपना। बट एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ जब अपनी क्लास चालू हो उससे पहले, कि अभी हम अकाउंट्स के जो लेक्चर है ना, कि उसको हम ये लास्ट क्या कहते हैं उसको, दूसरा लेसन था, फंडामेंटल हुआ था अपना, और ये दूसरा गुडविल का हम करवा रहे थे। तो ये आज गुडविल का ये लास्ट हो जाएगा। तो इसके बाद मैं अकाउंट्स का और बीएसटी का भी बंद करूंगा, मतलब उसको करूंगा, ऐसी बात नहीं है, फरवरी तक ये आएंगी। लेकिन अभी थोड़ा दिन के लिए मैं इसको पोस्टपोन करके रखूंगा। और अभी जो वीडियो आएगी वो ईपीएस और इकोनॉमिक्स का आएगा डेली। एक दिन ईपीएस, एक दिन इकोनॉमिक्स। अब ये कैसे वीडियो आएंगे ये मैं एक बार आपको लिख कर बता देना चाहता हूँ। जैसे एमडब्ल्यूएफ और एक टीडीएस, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये तीन और ये तीन। तो इस तीन में मान के चलते हैं, अगर हम ईपीएस रखते हैं तो इसमें हम क्या रखेंगे, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कर लेंगे। चाहे अगर इस इकोनॉमिक्स की इस एमडब्ल्यूएफ में रखेंगे तो उसको ईपीएस को हम क्या करेंगे, टीटीएस में रखेंगे। तो अब आपका क्वेश्चन होगा, सर ये दोनों तो ठीक है बट आप अकाउंट्स और बीएसटी का क्या करोगे। तो अकाउंट्स और बीएसटी का हम करेंगे। अब कैसे वो करेंगे, जब भी मैं वीडियो डालना शुरू करूंगा ना, तब मैं क्या करूंगा, इसी में जैसे ये है तो इसी के साथ मैं बीएसटी कर दूंगा और इसके साथ अकाउंट्स कर दूंगा, अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंटेंसी। तो इस तरह से आपका चारों का चारों चलता रहेगा ऐसे एडिटेज, मतलब तब क्या हो जाएगा, एक एमडब्ल्यूएफ में 2 वीडियो आएंगी, एक सुबह एक शाम। एक ईपीएस का आएगा, एक बीएसटी का आएगा, फिर एक इकोनॉमिक्स का आएगा, एक अकाउंटेंसी का आएगा। तो इस हिसाब से अपनी सारी सिलसिलेवार रूप से चलती रहेगी। अब बातें आती है, 1 मिनट रुक जाओ है। तो ये मेरे को बताना था, ये मैं क्लियर कर दिया हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को वीडियो का रहता होगा इंतजार। तो ये आज मैं क्या करवाने वाला हूं, आज हम गुडविल का वैल्यूएशन जो 3 मेथड से होता है, आप 4 बोल सकते हो, तो इसका कैलकुलेशन करवाने वाला हूं। और ये कैसे ये चलता है, मतलब होता है ये, इसके बारे में आज के वीडियो में इसकी जानकारी देने वाला हूं। तो कौन सब मेथड है, तीन मेथड में, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या सब, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये सब क्या कैसे करते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड से हम कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक फॉर्मूला में डालता हूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या करेंगे हम, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या, सब जितना भी 4-5 साल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल प्रॉफिट इसको आप बोलोगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट
एवरेज एनुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट गुने मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपकी कितनी हो जाएंगी, क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन। मान के चलो 4-5 साल का प्रॉफिट दिया होगा, तो उस प्रॉफिट को आप टोटल को ऐड कर लोगे। उसके बाद अगर 4 साल का रहेगा तो 4 से डिवाइड करोगे, 5 साल का रहेगा तो 5 से डिवाइड करोगे, और फिर एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा इससे। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ये गुडविल निकल जाएगा। ये आपके गुडविल निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट तो हो गया, उसके बाद करते हैं हम एवरेज में दो है, औसत लाभ के क्रय के वर्ष पर, और एक वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में क्या सब होता है, तो वेटेड एवरेज में पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट या मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ये मेंटेनेबल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे हम, तो इसमें कुछ आइटम होते हैं जिसको आपको ऐड करना है, कुछ आइटम होते हैं जिसको आपको लेस करना है। जो नॉर्मल आप जो प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट जो फॉर द ईयर आता है, उसमें कुछ आइटम आपको लेस करने हैं और कुछ आइटम आपको ऐड करने हैं। तो क्या सब होता है, कौन कौन से आइटम ऐड करने हैं, कौन कौन से आइटम लेस करने हैं। तो जैसे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, ये कल आप डायरेक्ट लिखोगे। उसके बाद ऐड क्या सब करने, एबनॉर्मल लॉसेस अगर कोई आता है, एबनॉर्मल लॉसेस आता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कुछ अगर ऐसा होता है, तो उसका क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे प्रॉफिट में। उसके बाद एक्सपेक्टेड इनकम, अगर ऐसी कोई एक्सपेक्टेड इनकम होगी जो कि एक्चुअली में हुआ नहीं है, तो उसको क्या करोगे आप, ऐड कर दोगे, इफ नॉट येट कंसिडर्ड। उसके बाद लेस क्या सब करोगे, कहता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन और एबनॉर्मल गेन अगर कुछ हुआ है, तो उसको क्या करोगे, जो कि आप पहले से क्रेडिट कर रखे, तो उसको क्या करोगे आप, क्रेडिट कर रखो किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसको क्या करोगे आप, लेस कर दोगे। दूसरा, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट, अगर नॉन ट्रेडिंग एसेट है, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करा, इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, उसने इंटरेस्ट दिया, तो अगर वो इंटरेस्ट देता है ना, तो वो इंटरेस्ट क्या हो गया, नॉन ट्रेडिंग इनकम हो गया, तो उसको क्या करोगे आप, नॉन ट्रेडिंग इनकम को लेस कर दोगे। उसके बाद नॉर्मल एक्सपेंसेज इफ नॉट कंसिडर अर्लियर, जिसको पहले आप नहीं कंसिडर करे हो, सच एज डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस सबको क्या करोगे आप, लेस करोगे। प्रोप्राइटर का अगर रेम्युनरेशन दे रहे हो, तो उसको आप लेस करोगे। और इनकम और गेन नॉट टू अराइज इन फ्यूचर ऑलरेडी कंसिडर्ड, जिसको ऑलरेडी कंसिडर तो कर लिए, लेकिन फ्यूचर में वो अराइज नहीं हुआ, तो उसको क्या करोगे आप, लेस करोगे। तो ये सब सारी चीजें लेस करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आप एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोलोगे। तो ये औसत विधि से आपका प्रॉफिट आ गया। अब आगे क्या करने हैं, उसके बाद आगे क्या करना है, कुल समायोजित जो भी ये लाभ आया, उसको क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। बट ये यहाँ पर टोटल प्रॉफिट आएगा ना, तो वहाँ मेंटेनेबल टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप डिवाइड कर दोगे। उसके बाद एवरेज जो भी आएगा वो औसत, सॉरी एक मिनट मैं थोड़ा गलत चला जा रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट सारे साल में आए, ये जो जितने भी मैंने ऐड करा, जितने भी मैंने लेस करा, तो ऐड और लेस जितने भी करा, उसके बाद जो भी प्रॉफिट पूरे ईयर का, मतलब उस साल का आ रहा होगा, जैसे किसी पर्टिकुलर साल में वो सब चीज ऐड लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट को जब 4-5 साल का रहेगा, तो 4-5 साल में मैं ऐड या लेस जितना करूंगा, उसके बाद जो प्रॉफिट है उसको हम वेट दे देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे वेट दे देंगे। और वेट से क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी 4-5 साल का रहेगा, उस सारे को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, ऐड कर देंगे, उसके बाद टोटल ऑफ वेट से डिवाइड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, 1 मिनट। ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट। ठीक है, ये निकल गया। इसके बाद क्या करोगे आप गुडविल निकालने के लिए? गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस हिसाब से आपकी गुडविल का कैलकुलेशन आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो ये रही आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। अब बात करते हैं, ये दो हो गया, उसके बाद करते हैं सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। सुपर प्रॉफिट से कैसे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, अधिलाभ विधि या सुपर प्रॉफिट? तो सुपर प्रॉफिट के हिसाब से जो करते हैं हम, उसमें सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालने के मेरे को एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो मेरा सुपर प्रॉफिट निकलेगा, और सुपर प्रॉफिट गुणे नंबर ऑफ ईयर परचेज करके फिर हम गुडविल निकाल लेंगे। तो ये सुपर प्रॉफिट कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बात आती है कि एवरेज प्रॉफिट तो मैं निकल गया, पहले निकाल थे, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नंबर रेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टी डिवाइडेड 100। तो ये आपकी किसकी हो जाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट की निकल जाएगी। तो अब बात आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहे एसेट साइड से निकालो या फिर लायबिलिटी साइड से निकाल ले। अगर एसेट साइड से निकालते हैं तो सारा एसेट आप जोड़ करके उसमें से लायबिलिटी वाली करंट लायबिलिटीज आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, जिसमें कि फिक्टिशियस एसेट जैसे गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड अदर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट सबको आप माइनस करेंगे, मतलब छोड़ करके ऑल एसेट, और उसमें से क्या करेंगे आप? करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। और अगर लायबिलिटी साइड से आप निकालते हैं तो सारे शेयर होल्डर फंड ले लेंगे, मतलब शेयर होल्डर फंड में कैपिटल, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितने भी रिजर्व है वो इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला भी ले लेंगे आप। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन और माइनस क्या करेंगे? फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल, ये सब चीज क्या करेंगे आप? उसमें से माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से आप जो ये आएगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एसेट साइड से वो ऐसे बनेगा और लायबिलिटी साइड से इस तरह से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे निकल जाएगा तो आप क्या करोगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100। तो इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना बता दिया, और नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकलने के बाद क्या करोगे? सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये निकल जाएगा क्या? सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये क्या निकल जाएगा? मेरा गुडविल निकल जाएगा। तो ये तो हो गई सुपर प्रॉफिट के हिसाब से। अब बात आती है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होते हैं? और इसमें भी दो तरीके से निकालते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड में, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट और बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। तो इसको कैसे करेंगे हम? एक चीज देखते हैं हम पहले। कैपिटलाइज वैल्यू पहले निकालेंगे। एक कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू क्या होगा? कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट
डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मान के चलते हैं, एक आप सिंपल सोचो, जो कोई भी बिजनेस आप करते हो तो आप क्या सोचते हो कि 10% तो कमा ही लूंगा, मतलब 100 रुपये लगाऊंगा तो 10% मतलब 10 रुपया तो कमा ही लूंगा, ये सोच कर करते हो ना। तो वही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि आपको कितना आप कमा रहे हो उससे, मतलब कितना परसेंट आपको फायदा हो जाएगा, और एक अनुमान, उस अनुमान के हिसाब से आप इसको करोगे। तो एवरेज प्रॉफिट वो निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से क्या करोगे आप, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी आएगा तो आप डिवाइड कर दोगे। जैसे मान के चलिए एवरेज प्रॉफिट आया कितना 50,000, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो कितना निकल जाएगा, ये 5 लाख निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ख्याति निकालने के लिए, कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटल वैल्यू तो निकल गया ये, तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाले, पिछले सुपर प्रॉफिट वाले में जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले थे, तो वो आप निकाल लोगे। चलो ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये तो आप निकाल लिया, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिए। कैपिटल वैल्यू निकालने के बाद क्या करो, चाहे तो कैपिटलाइज वैल्यू में से आप नेट एसेट को माइनस कर दो, या कैपिटलाइज वैल्यू में से आप एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, इन दोनों को माइनस कर देने के बाद वो क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल आपकी यही हो जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू मतलब एक्सपेक्टेशन ये है, सिंपल सी बात है, एक्सपेक्टेशन ये है कि मान के चलो मैं 10,000 लगाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि 10% निकल जाएगा उससे, तो ये आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गई। तो एवरेज प्रॉफिट में से आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से अगर डिवाइड कर देते हो तो वो उस हिसाब से आपकी कैपिटल निकल जाएगी, और उसके बाद एक्चुअल जो कैपिटल आपकी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। अब बात आते हैं सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह जहां पे एवरेज प्रॉफिट डाले थे ना, कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के एवरेज प्रॉफिट बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो वहां पे एवरेज प्रॉफिट की जगह हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट डाल देंगे। सुपर प्रॉफिट बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और फिर सारे नीचे में वही सारी सिचुएशन आ जाएगी। वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, और वैल्यू, और अगर नेगोशिएशन से निकालें तो गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। तो ये 3-4 आपका जो मेथड था, मेथड से हम गुडविल निकाल सकते हैं, और ये यहाँ पे होता है द एंड। तो आप मेरे को बताइए कि कैसा क्या आपका ये चल रहा है, कुछ भी अगर और भी चीज़ की जरूरत पड़े, अपनी क्लास भी चल रही है, और भी अगर कोई क्लास जैसे न्यू बैच से भी चालू हो रहे हैं, तो अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो 11th-12th, मेरे यहाँ पे 11th-12th से लेकर के सी लेवल तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। तो आप जो भी कैटेगरी में हैं, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7011013929। तो इस हिसाब से आप मेरा क्लास परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 लाइन कहना चाहूँगा मैं। कहना चाहूंगा मैं, कहते हैं तारों के महफिल में चांद अकेला सा लगता है। तारों के महफिल में चांद अकेला सा लगता है, जैसे उसके बिना ये जहां एक झमेला सा लगता है। चारों के महफिल में चांद अकेला सा लगता है, जैसे उसके बिना ये जहां झमेला सा लगता है। मिलने की कोई उम्मीद नहीं फिर भी तलाश रहती है उसकी। मिलने की उम्मीद नहीं फिर भी तलाश रहती है उसकी। ना जाने क्यों वो मुझे इस मतलबी जमाने में भी अलबेला सा लगता। तो थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप वीडियो देखते रहें, और अगर कोई और भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप बिना सोचे समझे आप मेरे को कॉल
व्हाट्सअप जैसे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप करिए, हम आपके साथ हैं अभी से लेकर के एग्जाम फैब 2024 तक। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।